गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले आप नेम ऑफ अकाउंट समझ लो। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में एक क्लासिफिकेशन होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट 3 टाइप्स का होता है। पहला को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल और 3 नंबर हो गया नॉमिनल। दैट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल 3 अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट जिसका रिलेशन किसी पर्सन से होता है वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। दैट पर्सन में बी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन माने ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल मतलब कोई भी बिजनेस, ट्रेड, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फर्म, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो किसी जाति विशेष को रिप्रेजेंट करता हो उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलते हैं। दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आते हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखेंगे टेंजिबल, और नहीं रखेंगे तो इंटेंजिबल। तो ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट, थिंग को रियल अकाउंट में रखा गया है। नॉमिनल अकाउंट ये सर्विस अकाउंट है। बिजनेस का जो एक्सपेंस इनकम होता है दैट इज रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, उस सारे अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट के नाम से पुकारते हैं। चलिए इसका प्रॉब्लम सोल्व करके समझते हैं। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये देखिए ड्राइंग प्रोप्राइटर से रिलेटेड होता है, ओनर से रिलेटेड होता है, पर्सनल होगा। कैश एसेट्स है, थिंग है, रियल अकाउंट होगा। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है। प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। डेप्रिसिएशन हमारा लॉस दैट इज एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। लोन किसी पर्सन या बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से लिया जाता है इसलिए लोन पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है, पर्सनल अकाउंट है। फर्नीचर एसेट्स रियल अकाउंट है। परचेज एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी एक्सपेंस ये भी नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स एक्सपेंस इनकम ये भी नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम या रेवेन्यू ये भी नॉमिनल अकाउंट है। लाइन से देखिए परचेज, सैलरी, सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये सब नॉमिनल अकाउंट है। सोहन क्रेडिटर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, पर्सनल अकाउंट है। राम डेटर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, पर्सनल अकाउंट है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। अब इसको हम लोग आंसर में अरेंज करेंगे। जैसे रियल अकाउंट का एक कॉलम है पर्सनल और नॉमिनल। फिर से आप देखिए ड्राइंग्स को पर्सनल अकाउंट में लिख देंगे। दैट इज ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट होता है। कैश को रियल अकाउंट में लिख देंगे। कैश रियल अकाउंट एसेट्स होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है, पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। आउटस्टैंडिंग सैलरी ओके। प्रीपेड इंश्योरेंस भी इसी कैटेगरी में आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आता है। प्रीपेड इंश्योरेंस। डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन 5 नंबर सीरियल है, नॉमिनल अकाउंट में देते हैं डेप्रिसिएशन। लोन पर्सनल अकाउंट। लोन इज लाइबिलिटी, किसी पर्सन या बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया जाता है तो लोन पर्सनल अकाउंट। कैपिटल इज आल्सो पर्सनल अकाउंट, कैपिटल ओनर का होता है तो कैपिटल इज आल्सो पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर एसेट्स होता है, फर्नीचर रियल अकाउंट होगा तो यहां देते हैं फर्नीचर। क्लियर। यहां से देखिए सारा नॉमिनल अकाउंट है। परचेज, सैलरी, सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहां से सीरियली लिखते हैं परचेज,
सैलरी, सेल्स, ये सारा नॉमिनल अकाउंट का हिस्सा है, और इंटरेस्ट रिसीप्ट। इसके अलावा यहां दो पर्सनल अकाउंट है, सोहन क्रेडिटर, राम डेटर। ठीक है, सोहन क्रेडिटर एंड राम डेटर, ये दोनों पर्सनल होता है। तो अगर कोई पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सनल, देखिए ड्राइंग प्रोप्राइटर का होता है, से आउटस्टैंडिंग सैलरी स्टाफ का होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी को एडवांस दिए हैं, लोन किसी बैंक या पर्सन से लिए हैं, कैपिटल ओनर का होता है, सोहन हमारा क्रेडिटर, राम डेटर, ये सब पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में रेवेन्यूज आता है, एक्सपेंसेस आता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, सेल्स और इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेवेन्यूज, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में थिंग आता है कैश और फर्नीचर। तो ये क्वेश्चन साथ में सॉल्यूशन। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये सामने क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ये देखिए स्टॉक थिंग होता है, एसेट्स होता है, तो स्टॉक हम लोग का रियल अकाउंट है। लोन लायबिलिटी है, किसी पर्सन या बैंक से लिए हैं, तो ये पर्सनल अकाउंट है। सेम चीज है, बैंक लोन, बैंक से लोन लिए, पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल ओनर का होता है, प्रोप्राइटर का होता है, पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग्स ओनर और प्रोप्राइटर का होता है, ये भी पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ देखिए लोन, बैंक लोन, कैपिटल, ड्राइंग, और ये भी देखिए करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, चूंकि पार्टनर्स का है तो ये भी पर्सनल है। तो सीरियली कुछ पर्सनल अकाउंट मिल गया। बिल्डिंग एसेट होता है, एसेट है तो रियल अकाउंट है। कैश एसेट है तो रियल अकाउंट है। यहाँ देखिए बैंक कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए पर्सनल अकाउंट है। राजा राम कस्टमर है, पर्सनल अकाउंट हुआ। मशीनरी एसेट्स है, रियल अकाउंट हुआ। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, पर्सनल अकाउंट हो गया। बिल्स रिसीवेबल डेटर से रिलेटेड होता है, पर्सनल हुआ। बिल्स पेबल क्रेडिटर से रिलेटेड होता है, पर्सनल हुआ। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं पर्सनल अकाउंट का नाम बेसी है, रियल एक आध दो है, नॉमिनल है ही नहीं। चलिए इसको लिख देते हैं। स्टॉक एक नंबर, रियल अकाउंट में स्टॉक। यहां से लिखना चालू करते हैं पर्सनल को। लोन, बैंक लोन, कैपिटल, ड्राइंग्स, करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अच्छा, बिल्डिंग और कैश यहां ले आते हैं। बिल्डिंग और कैश रियल में ले आए, बिल्डिंग, कैश। बैंक राजा राम सब पर्सनल अकाउंट है। बैंक राजा राम, ये हम लोग का कस्टमर है। अच्छा, ये देखिए मशीनरी, मशीनरी रियल अकाउंट है। मशीनरी के बाद देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट और बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, सब यही आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स रिसीवेबल, अच्छा, और बिल्स पेएबल। तो इसमें आप अगर देखो तो रियल अकाउंट में 4 आया, स्टॉक, बिल्डिंग, कैश और मशीनरी, चारों एसेट्स होता है। पर्सनल अकाउंट में ज्यादा आया है, 10 एक नाम के पास आया है। ये देखिए लोन और बैंक लोन ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, पर्सनल अकाउंट।
कैपिटल और ड्राइंग ओनर को रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट। करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर ये भी ओनर को रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट। बैंक ऑर्गेनाइजेशन है पर्सनल अकाउंट। राजा राम कस्टमर पर्सनल अकाउंट। बैंक फिर ओवरड्राफ्ट ये भी पर्सनल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल डेटर को रिप्रेजेंट करता है, बिल्स पेएबल क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये दोनों पर्सनल अकाउंट है। तो ये क्वेश्चन में पर्सनल अकाउंट एक्सेस था, रियल अकाउंट 4 था, नॉमिनल अकाउंट का नाम ही नहीं आया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अकाउंट का कैरेक्टर, अकाउंट पहचानना, रियल पर्सनल नॉमिनल जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।